तो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं भाई अविनाश जी और भाई नितिन जी हमीरपुर से, और भाई हैं सुजानपुर से। तो छोटे छोटे सवालों के साथ नए साल को लेकर आज हम इनसे गांधी चौक हमीरपुर में रूबरू होने वाले हैं। तो भाई अविनाश जी, जैसे कि नया साल आ रहा है, पुराने साल हमारे से कई गलतियां हुई हैं, इस साल भी कई गलतियां हुई हैं। उन चीजों को लेकर आप हमारे दर्शकों को, ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि वो मोटिवेट हो जाएं? आपके पास 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं है। यस। सबसे पहले सभी को नमस्कार। तो ऐसा है कि पुराने साल में जो हो गया वो तो हो गया है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन जिंदगी में बहुत जरूरी है, और सुबह जल्दी उठो और अपने दिनचर्या बनाओ, माता पिता का आशीर्वाद लो और उसी के अकॉर्डिंग ही कार्य करो। धन्यवाद आपसे सर। नितिन जी आप बताइए। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो मेरे युवा साथियों से यह अनुरोध रहेगा कि वो जीवन में जो करना चाहते हैं पहले उस चीज को सेट करें, वो करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज का जो युवा है वो भोला भटका कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको कोई बोल रहा है तू ये कर, कोई बोल रहा है ये कर, और वो आज के टाइम पे हर किसी की सुन रहा है, और वो अपना जो है भविष्य की तरफ जो है अपने एकांत मतलब अपना ध्यान जो है एक तरह नहीं लगा पा रहा है। उसको सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज कर सकता है, क्या उसे करना चाहिए, और जो उससे पीछे जो भी गलतियां हुई हैं उन सब चीजों से उसे सीख लेनी चाहिए, और जीवन में आगे वो क्या कर सकता है उस चीज को उसको देखना चाहिए। अपने आप को एक उसको क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज आज के टाइम पे युवा जो है नशे की तरफ धकेलता हुआ जा रहा है ना। अपने आसपास सबसे पहले अपना घर, अपने आसपास के एरियाओं को देखे, वो उन सब चीजों से वो थोड़ा डिस्टेंस बनाए, और ऐसा कोई अगर उनके इर्द गिर्द है तो सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके उन सब चीजों को अपडेट करें कि हमारे घर के आसपास, क्योंकि आपके घर का माहौल ठीक रहेगा तभी आप जो है कुछ आगे जीवन में कर पाएंगे, नहीं तो आप भी उस दलदल में जा सकते हैं और अपना जीवन खराब कर सकते हैं। 10 सेकंड आप इनके पास से, इन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया। अब मेरे भी कुछ राय है, वो भी सुनिए। मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि सुबह जो है वो जल्दी उठें। अगर आप जल्दी उठ पाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। 10 सेकंड मेरे कंप्लीट हो गए। सुबह जल्दी उठें, 6 बजे उठें। थोड़ा आपके ऊपर, तभी जो है आप ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज आपके जीवन में कोई मोटिव नहीं उठने का। अब दूसरा सवाल आपसे हैप्पी जी मैं पूछने वाला हूँ। क्या प्रेमानंद जी ने हिमाचल, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्या उनका कोई इम्पैक्ट आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि 20 सेकंड है आपके पास। हाँ, प्रेमानंद महाराज जी का इम्पैक्ट है और रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा भारत है ये संत प्रधान देश है। बिल्कुल। और संतों ने हमें रास्ते बताए हैं, कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। हमारे वेदों में हर चीज का वर्णन है। और आज जो साइंस है वो कुछ भी नहीं है, जैसे अमेरिका बोलता है ये वो, हमारे देश में ये सब चीजें पहले हो चुकी है। तो संतों का तो है, और प्रेमानंद महाराज ने तो इसको मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर और दुनिया को फिर से एक भारतवर्ष की वो बता दिया है कि सनातन क्या है और हमारा हिंदू क्या है, हिंदुत्व की धारा को बढ़ा दिया है। धन्यवाद भाई। आप बताइए जी प्रेमानंद जी के बारे में, महाराज जी के बारे में। आज का युवा जो है उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित है। बिल्कुल, आज के टाइम पे आप देखेंगे तो हर युवा और हर धर्म, आप ये नहीं हम कहेंगे कि हिंदू धर्म, उनके पास हर धर्म के लोग जाते हैं। बिल्कुल। और उनका उतना ही दिल से आदर सम्मान करते हैं जितना वो अपने धर्म का करते हैं। बिल्कुल। और आज के टाइम पे युवा जल्दी उठ रहा है धर्म की तरफ, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल। आप देख रहे होंगे देश प्रदेश में बहुत सी आर्थिक स्थिति जो है अभी आपको पता है कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है खराब हुई है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि मिलजुल के रहें। बिल्कुल। और हर धर्म की इज्जत करें। बिल्कुल। और ऐसा कोई हरकत ना करें, क्योंकि हमारी पुलिस प्रशासन और देश भर में जितने भी हमारी सैनिक बल है वो बिल्कुल तैयार है। अगर कोई भी आज के टाइम पे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग गलत गलत चीजों के लिए तैयार हैं कि हम ये कर देंगे और हम ये कर देंगे, हम बांग्लादेश बना देंगे, तो ऐसी कोई भी हरकत ना करें, क्योंकि देश प्रदेश जो है। धन्यवाद। अब 4 शब्द मेरे भी सुनिए। प्रेमानंद जी का जो फैक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया में है। चाहे वो आप विराट कोहली को देख लो, चाहे वो आप हार्दिक पांड्या को देख लो, चाहे आप श्रेयस अय्यर को देख लो, सारे बंदे जो है प्रेमानंद महाराज जी की तरफ जा रहे हैं। तो अब तीसरा सवाल मेरा आपसे है, और लास्ट सवाल है, क्या भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कि वैसे ही पुरानी जो चली है प्रथा उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है? कृपया। हाँ, इसके लिए भाई 20 सेकंड लेंगे, मुझे टाइम लगेगा, पर एक बात बताता हूँ। हाँ। जो भारत है वो बताते हैं, ये बुरा लग सकता है आप लोगों को, तो जीडीपी के मामले में बोलते हैं भारत अभी दूसरे पे आ गया है, तीसरे पे आ गया। हाँ, आ गया है, आप गूगल करोगे तो देख पाओगे। पर प्रश्न ये है कि क्या सच में ही भारत के लोग अमीर हुए हैं? तो मेरी तरफ से तो नहीं, क्योंकि जीडीपी देखी जाती है
वहां पे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं, तो हमारा देश जो है कंज्यूम करता है, प्रोडक्ट खरीदता है, ना कि बेचता है ज्यादा। बिल्कुल तो कंज्यूम करने के मामले में तो भारत जीडीपी के मामले में, क्योंकि जब आप खरीदोगे तो पैसा रोटेट होगा, तो जीडीपी तो नेचुरली बढ़ेगी। बिल्कुल पर देश में वो फिर खरीदने पे बाहर जा रहा है ना पैसा, देश के लोगों को वो चीज नहीं मिल पा रही है। मैं तो चाहूंगा कि देश में ही चीजें बने और वो बिके, फिर जीडीपी बढ़ेगी, तब मजा आएगा। राइट। हाँ जी। बहुत ही चिंतनीय मुद्दा है और बहुत चिंतनीय क्योंकि बात कही है कागजों में तो आपने। दिख रहा है कि जीडीपी बढ़ चुकी है, बिल्कुल। पर मौके पे वही हालत है गरीब स्तर की। नहीं हैप्पी जी, मैं आपकी बात भाई साहब आपसे पहले बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। एक्चुअली ऐसा है अविनाश जी, जो स्कीमें आज से 10 साल पहले वंचित थी, गांव में नहीं थी, वो पहुंच रही हैं। जैसे गांव में खड्डे बनाए जा रहे हैं, गांव को घर दिए जा रहे हैं, पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, तो कुछ लेवल तो बड़ा है जो 10-12 साल से। अब भाई आप बताइए कि क्या भारत विकसित हुआ है, बड़ा है, नहीं बढ़ा नहीं, है? भारत पिछले कुछ समय से, हम लगभग 10-12 सालों में भारत ने बहुत तरक्की की है। आप देख सकते हैं, लोग अवेयर है अपनी चीजों को लेके, सही और गलत का उन्हें पता लग रहा है, और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। हम ऊपरी देश की सुंदरता देख के नहीं बोल सकते हैं कि वो देश प्रदेश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार है, चाहे वो केंद्र में बीजेपी की है, प्रदेश में कांग्रेस की है, वो ऊपर ऊपर ही भाग दिखाएंगे। वो जो है ग्राउंड रियलिटी कोई भी नहीं दिखाएगा। ग्राउंड रियलिटी दिखाएगा आम आदमी। हम जब किसी से किसी का दुख दर्द पूछेंगे, उस गांव का रियलिटी स्टेटस क्या है, वहां पे सड़कें हैं नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो हमें देखनी पड़ेंगी। और देश मतलब कर रहा है, डेवलपमेंट तो कर रहा है, पर अभी भी जो करप्शन है वो हमारे देश की प्रगति को रोक रहा है ना। आप देखेंगे दिन प्रतिदिन, आए दिन कोई ना कोई स्टेट, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट से पता लगता है कि ये पकड़ा गया, ये व्यापारी ये पकड़ गया, ये नेता पकड़ा गया। तो करप्शन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस वजह से भारत आज जो है अन्य देशों से बहुत पीछे है। मैं बोलना चाहूंगा करप्शन पे, भाई ने बोला बिल्कुल सही बोला, पर ऐसा है कि नेता ही करप्ट नहीं है। भाई ने ये नहीं बोला नेता ही करप्ट है। मेरे को तो ऐसा लगता है नेता बहुत कम करप्ट है। जो हमारे देश के अधिकारी हैं वो मुझे ज्यादा लगते हैं। ये बात मतलब थोड़ा गलत जाएगी वैसे देखा जाए तो, पर मेरा खुद का मानना है, क्योंकि अधिकारी सबसे ज्यादा करप्ट है इस टाइम। अब आपने एक छोटे लेवल पे भी कोई काम करवाना हो, बिना पैसे दिए होता ही नहीं है। हो जाता है, सब कुछ होता है, बस बात इतनी है कि आपने देखा ही वो गरीब बंदों का नहीं होता है भाई, बड़े लेवल का बंदा जाएगा वो परख लेगा तो कुछ नहीं उसका होगा। होगा, मैं उसका आपको होगा। बताता हूँ, हम भी कोई बड़े अमीर नहीं है, हम भी कोई बड़ा रिचेस नहीं, हम भी स्कूटी और आम साइकिल पे जाते हैं। मैं आपको एक फैक्ट एंड फिगर की बात बताता हूँ। जिस व्यक्ति ने ज्ञान जो है वो अपने बूढ़े बुजुर्गों से लिया होता है, वो जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकता है, क्योंकि जो बुजुर्गों का ज्ञान होता है वो हमारी किताबों में भी नहीं है। क्या इस बात से सहमत है आप? नहीं, सहमत है, सहमत है, सहमत है? सहमत है, पर आप मुद्दे से बात कर रहे हैं। मुद्दा नहीं है, मुद्दा थोड़ा- यही है। हाँ। पर अब मैं वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो तो edit कर अगला लेंगे अगर हम। डिबेट आएगा कोई, तो मैं उसमें आप दोनों को जरूर बिठाऊंगा, आमने सामने डिबेट होगा प्रॉपर। तो आप डिबेट भी अब हमारे लिए आने वाला है। मेरी next vlog एक बड़ी सी लाइन है युवाओं के लिए। बोलो युवाओं के लिए। जिंदगी में ना जब भी मतलब कभी मौका लगे तो उस व्यक्ति को कभी मत भूलना जो आपके बुरे टाइम में काम आया था, बिल्कुल क्योंकि वो ही था जो भगवान बन के आया था। बिल्कुल क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, बड़े बन जाओ, आप छोटी छोटी स्पोर्ट के बिना कुछ नहीं है कि आप बोलेंगे मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, नहीं होगा, तो नहीं होता है। आपको एनवायरनमेंट चाहिए वैसा, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, अच्छे दोस्त चाहिए, खान पीन अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, स्कूल अच्छे चाहिए। तो बोलने का मतलब हर चीज का शुक्रिया अदा करो, और जिसने आपकी मदद की उसको कभी मत भूलना। बिल्कुल नहीं तो फिर परमात्मा आपको भूल जाएगा और आप खुद को भूल जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।